जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 100 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी किताब जो सात अनुपदास महाराज ने बनाई है, तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुना दे, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे। तो भाइयों, दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों से हाथ जोड़ करके अर्ज है इस किताब का इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हित कहानी औज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 100 की और भूल रखी तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम जो जाल को छोड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे अर्गिज अर्गिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी ही जिंदगी में छोड़ाओगे जब इनका जाल छूटेगा। और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी है कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और यह कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा, इससे मुझको नहीं मारा। परंतु इन बनियों का पाप संसार के गारद करने के लिए हद से ज़्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिबी समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छोड़ावेंगे। चुनाचे वाकिफ करने के सबब से इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु यह बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे। सो इन बनियों ने इस राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जुबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते। क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु ये जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो ये राक्षसी पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरान का जाल छूट गया जब तो छूट जाएगा, जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी। क्योंकि यह सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिशन ने रावण के जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।